अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 7 प्रोफेसर फंजाई हमारा चौथा टॉपिक है आज। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक और प्लांट लाइक क्लोरोप्लास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जिसका नाम था फंजाई। फंजाई है क्या चीज़? फंजाई क्या होते हैं कि नॉन क्लोरोफिलस heterotrophic living organisms हैं, या you can say that eukaryotic non-chlorophyllous heterotrophic living organism। अब बारी बारी से समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कहना चाह रही है। यूकैरियोटिक कैसे होते हैं? इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। कैसा होता है? ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, यानी कि इनके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो पाया जाएगा वो क्लियर होगा। दूसरा, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकते। जिस भी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद ना हो वो क्या नहीं हो सकते? ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकते। देन कैसे होते हैं? हीटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हीटरोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्टिव और एक इंजेस्टिव। एब्जॉर्प्टिव वो होते हैं जो चीज़ों को बाहर तोड़ते हैं बॉडी से और बॉडी में लाने के लिए उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी में चीज़ों को ला के तोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं इंजेस्टिव। जैसे एनिमल्स को देख लो आप, दे आर इंजेस्टिव हीटरोट्रॉप्स, तो बॉडी में लाएंगे चीज़ों को फिर तोड़ेंगे, इंजेस्ट करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। समझा जाता था कि फंजाई जो है पहले ज़माने में फंजाई ही से प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हुए बने पहले ज़माने में। और अभी समझा जाता है, जब आप सेकंड ग्रेड सेपरेशन पढ़ोगे एवोल्यूशन, तो उसमें आप पढ़ोगे जितने भी प्लांट्स, जितने भी आपके पास एनिमल्स, जितने भी आपके पास प्लांट्स मौजूद हैं, दे आर दी एंसेस्टर्स। किनके एंसेस्टर्स हैं? फंजाई के। ठीक है ना, इनकी फंजाई ही से इवॉल्व हुए हैं, फंजाई ही से बने। ठीक है। देन स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। फंजाई की एक स्पेशल बॉडी है, फंजाई की पूरी बॉडी को हम नाम देते हैं माइसीलियम का। किसका? माइसीलियम का। पहले आप पढ़ के आ चुके हैं, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फंजाई लाइक क्लोरोप्लास्ट। अगर ये बॉडी है फंजाई की, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास फंजाई की बॉडी है। फंजाई की इस बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। अगर तो फंजाई की बॉडी में न्यूक्लियस के दरमियान के बिटवीन में कोई मौजूद नहीं है, दीवार या सेपरेशन मौजूद नहीं है, तो इसे आप नाम देते हो एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी का। एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी का। ठीक है। और होता क्या है, ये इसी माइसीलियम की बॉडी के साथ प्लांट कुछ अपना फंजाई जो है कुछ निकालता है ब्रांचेस को। क्या निकालता है? ब्रांचेस को निकालता है। अब उसको नाम दे दो किसका? हाइफी का या रजाइट का। इसका उसको नाम दे दो हाइफी का या रजाइट का। रजाइट के बारे में आपको बताता हूँ मैं क्या होता है, आप खाली इसको तसव्वुर करें हाइफी के नाम से। ठीक है। और अगर कोई फंजाई के पास न्यूक्लियस के बीच में दीवारें मौजूद है इस तरह की, इन सेपरेशंस को या इन दीवारों को आप नाम दे दो इसका सेप्टेट हाइफी का। इस पूरे को पूरे माइसीलियम को आप नाम दोगे सेप्टेट हाइफी का या सेप्टेट माइसीलियम का नाम दे दो। अगर फंजाई में ब्रांचेस मौजूद है तो उसे आप नाम दोगे हाइफी में। वो अपने आप को अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर चुका होगा इसके अंदर, हाइफी के अंदर। लेकिन अगर उसमें मौजूद क्या नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, तो उसको आप नाम दोगे माइसीलियम का। तो ये डिफरेंस होता है एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफी में। इसको आप सोल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है। स्ट्रक्चर आया समझ? कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पे आ लो इसके कि फंजाई करता क्या है। तो फंजाई बहुत टाइप से अपने फूड के सोर्स को हासिल करता है। या तो ये होगा सेप्रोट्रॉपिक, या फिर ये होगा पैरासाइटिक, या तो ये हो सकता है म्यूचुअलिस्ट। ठीक है ना। तो बहुत सारी सोर्स होती है इसके खाने बनाने की। पहले आप बात कर लें इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि अपना खाना कहाँ से लेगा। अगर आप बात करते हो सेप्रोट्रॉपिक हाइफी की, तो करता क्या है, ये अपने फूड को हासिल करता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे ईटिंग का मतलब लिखा मैंने एब्जॉर्ब, कंफ्यूज ना होगा। सही है। यानी कि अपने फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ईट करेगा, खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा इससे डेड ऑर्गेनिक मैटर से। करते क्या है, प्लांट्स की रूट्स में आपने देखा होगा, बाज़ लोग फंजाई प्लांट्स की रूट्स में इस तरह बैठ जाते हैं।
प्लांट्स की इस तरह, अगर में रूट्स हैं, रूट्स में बैठ जाते हैं इस तरह ही क्या, फंजाई, ब्लैक ब्लैक। और इन रूट्स से क्या हासिल करते हैं, अपना खाना, प्लांट की रूट्स से क्या हासिल करते हैं, अपना खाना हासिल करते हैं। इनको आप नाम देते हो राइजोइड का, इनका राइजोइड्स का, ठीक है। तो ये फर्क होता है इसमें राइजोइड के अंदर और हाइफी के अंदर। एक ही चीज है, अपनी बॉडी को ग्रो करेगा, लेकिन अगर किसके लिए कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ फूड के लिए कर रहा है, तो उसको आप नाम दोगे राइजोइड का। और अगर ऐसे ही कर रहा है, अपनी बॉडी यानी माइसीलियम की बॉडी से अलग अलग क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, उसको आप नाम दोगे हाइफी का। तो हाइफी दो टाइप की होती है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट, हाइफी बता चुका हूं, समझ आ गया यहां तक। अच्छा, अगर ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड हासिल करेगा तो इसे हम नाम देंगे सेप्रोट्रॉफिक बन जाएगा, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक बन जाएगा नाम देंगे। अब करता क्या है, अब यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं। पहली चीज तो ये कि अगर फंजाई सेप्रोट्रॉफिक है, अगर फंजाई क्या है, सेप्रोट्रॉफिक है, तो वो राइजोइड्स के जरिए अपने फूड को हासिल करेगा। किस जरिए, राइजोइड्स के जरिए अपने फूड को हासिल करेगा। अगर क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को हासिल करना है, मार देगा प्लांट को, ठीक है ना, प्लांट की जड़ें खोखली कर देगा, देन तमाम डेड सेल्स को डेड करने के बाद, मारने के बाद उससे फूड को लेगा, फूड को गेट करेगा, हासिल करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं प्लांट पैरासाइटिक है, अभी पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाकर, हाँ नुकसान पहुंचाकर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हुए उसका फूड हासिल करना, उसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर फंजाई किसी प्लांट में मौजूद है, अगर मैं एग्जांपल इसकी ले लेता हूं, अगर रूट्स में मौजूद है, या अगर फंजाई कहां आ चुका है, लीफ में आ चुका है, किसी भी टाइप के ज्यादा प्लांट्स में होता है फंजाई, अटैक करता है उनके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर किसी प्लांट्स में आ गया है फंजाई, तो उनसे फूड हासिल कर रहा है, उनके सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये कहलाएगा पैरासाइटिक फंजाई। इनको मार नहीं रहा, उनको मार के फूड हासिल नहीं कर रहा, बल्कि उनके जो वो फूड बना रहे हैं उनके हिस्से में कुछ फूड ले रहा है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, पैरासाइटिक फंजाई का। पैरासाइट का मतलब क्या होगा, नुकसान पहुंचाने वाला, सही। तो ये जिस स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से अपने फूड को इस तरह हासिल करता है, उन स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो हॉस्टोरिया का। इसका ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर से प्लांट क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, क्या करेगा, राइजोइड्स को लाएगा अपनी बॉडी में, जो ये इसके हाइफी को मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा, स्पेशल फॉर्म कर देगा, इसका नाम लोगे इसका राइजोइड्स का, ठीक है। और अगर पैरासाइटिक है तो क्या करेगा, अपने इस हाइफी को कन्वर्ट कर देगा हॉस्टोरिया के अंदर। ये है हाइफी लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में, माइसीलियम के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली ये दो टाइप के, इन दो तरीकों से ज्यादातर फूड हासिल करते हैं तमाम फंजाई, अगर वो पैरासाइटिक है या वो सेप्रोट्रॉफिक है। अच्छा, बात करते हैं इस तीसरे टाइप की, म्यूचुअलिस्ट की। म्यूचुअलिस्ट का मतलब होता है ऐसा फंजाई जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पूरा का पूरा फूड हासिल कर देगा, नुकसान तो पहुंचाएगा। म्यूचुअल का मतलब होता है खुद ही, अकेला, सही है, अकेला खुद ही क्या करेगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अपने लिए ही खाना लेगा उससे, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑल द हेटेरोट्रॉफ्स आर अदर डिपेंडेंट्स, किसी और डिपेंडेंट होते हैं, तो खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करेगा, तमाम जो म्यूचुअलिस्ट फंजाई होंगे वो किसी को नुकसान पहुंचाकर उससे फूड हासिल करेंगे, तो ये भी आएंगे इस पैरासाइटिक के अंदर ही, लेकिन चूंकि क्या कर रहे हैं, तमाम का तमाम अमाउंट उस फूड का ले रहे हैं, इसलिए इसको एक अलग टाइप बना दिया गया, क्लास बना दिया गया, डिवीजन बना दिया गया, सही समझ आया। अगर क्लियर है सारी बातें, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब आ जाए इसके रिडक्शन के ऊपर। फंजाई में रिडक्शन दो टाइप से होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे कॉमन इसके अंदर जो होती है सेक्सुअल रिडक्शन, देन उसके बाद कुछ हिस्सा आता है इसका एसेक्सुअल रिडक्शन के अंदर। अगर आप सेक्सुअल रिडक्शन की बात करते हो तो आप आगे डिविजन्स को पढ़ेंगे, भी पढ़ाऊंगा डिविजन आपको। उन डिविजन्स में होती है क्या, फंजाई की उन डिविजन्स में होती है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेल से दूसरे सेल बन रहे होते हैं। अब वो मुख्तलिफ डिविजन्स हैं, अलग अलग स्टेप्स में होती है, उन्हें आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अपनी बॉडी को इंक्रीज करता है, अपने नंबर को तादाद को बढ़ाता है बाय द हेल्प ऑफ कोलिगन फॉर्मेशन, बाय द हेल्प ऑफ
कोनिडिया फॉर्मेशन। ये कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होती है? फंजाई की बॉडी पे मोती की तरह गोल गोल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह। आप यहाँ पर जो हाइफी का नाम दे रहे हो ना, इस माइसीलियम की बॉडी पर हाइफी मौजूद है। तो अगर वो हाइफी बहुत ज्यादा फॉर्म के अंदर एक रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअली क्या करता है, एक फंजाई अपनी बॉडी से डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना रहा होता है, तो इसको आप नाम लेते हो कोनिडिया फॉर्मेशन का। कोनिडिया इसलिए कहा गया है कि ये मोती की तरह होते हैं, अपनी बॉडी को मोती की फॉर्म लगाते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इसे आप नाम लेते हो कोनिडिया फॉर्मेशन का। आगे पढ़ोगे आप। और एक होती है बायोकेमिकल बडिंग। बडिंग देखा होगा आपने, आलू के अंदर भी होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होती है। बाजू वाला आपने देखा होगा ना, वो कैरेट के अंदर, पोटैटो के अंदर स्मॉल स्मॉल बॉडीज निकल जाती हैं, उसे आप नाम लो बडिंग का। या फिर एक और तरीका है बडिंग के अलावा, ये फिजन के जरिए, फिजन दो टाइप की होती है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी या मल्टीपल फिजन के जरिए भी क्या होता है, ये एसेक्सुअली फंजाई डिवाइड हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरीके हैं, हमने फोकस करना है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई को 4 क्लासेस में तोड़ा गया है। ये फंजाई की 4 डिवीजन्स बनाई गई हैं। उस डिवीजन में पहले डिवीजन का नाम होता है जाइगोमाइकोटा, डिवीजन जाइगोमाइकोटा। दूसरे डिवीजन का नाम होता है डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा। तीसरी का नाम होता है डिवीजन डिप्लोमाइकोटा और चौथी का नाम होता है डिवीजन एस्कोमाइकोटा। बारी-बारी करके हम इसमें बुक में पढ़ेंगे। इसको बुक खोलने भी आप, इस बुक में तमाम की तमाम डिवीजन्स लिखी हैं। बोर्ड पे नहीं देखना है आप यहाँ पर, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा, कंज्यूम हुआ टाइम। बुक में लिखी हुई तमाम कैरेक्टर्स को आप पढ़ लें। तो पहले आ जाए आप डिवीजन जाइगोमाइकोटा पे, उसके बाद हम आएंगे बेसिडियोमाइकोटा पे, फिर उसके बाद एस्कोमाइकोटा और उसके बाद डिप्लोमाइकोटा पे। डिवीजन जाइगोमाइकोटा में क्या लिखा हुआ है? कॉमनली कॉल्ड जाइगोट फंजाई, यानी कि इनके जाइगोट को क्या नाम दिया जाता है? फंजाई का नाम दिया जाता है। अच्छा, प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन जाइगोट स्पोर, यानी कि जो इनका जाइगोट बनता है वो कोई स्पोर्स बनाता है बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? माइसीलियम आर मेड अप ऑफ नॉन सेप्टेट हाइफी, यानी इनके जो बनने वाले तमाम के तमाम हाइफी होते हैं उनको हम नाम देते हैं सिनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफी का। ठीक है, यानी कि जो इनके अंदर जो माइसीलियम बॉडीज बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? सिनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफी का। तीसरा पॉइंट। चौथा क्या कह रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और स्पोरेंजियोस्पोर एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक बॉडी होती है सिंगल बॉडी जिससे मल्टीपल बॉडीज बन रही होती है, उस सिंगल बॉडी से मल्टीपल बॉडीज बन रही होती है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट लिया जा रहा होता है। ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है कि जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर, फाइबर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं, एक स्ट्रक्चर मल्टीपल स्ट्रक्चर में टूट जाता है, इसको आप नाम देते हो इसका फ्रेगमेंटेशन का। आगे पढ़ोगे आप इसको। देन प्रॉपर गैमेटेंजिया डू नॉट डेवलप, इसमें क्या नहीं होता? प्रॉपर गैमेटेंजिया नहीं होता। आप जानते हो गैमेटेंजिया कैसी बॉडी होती है जो आगे जाके गैमेट्स को बनाती है, तो दे लैक गैमेटेंजिया, इनमें गैमेटेंजिया मौजूद नहीं होता। देन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के अमल के जरिए इनमें क्या हो रही होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। और आखिरी जो पार्ट है इस जाइगोमाइकोटा का वो क्या है? सेकेंडरी माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडीज डू नॉट डेवलप, ये इनमें फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती। आप जानते हो फ्रूटिंग बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनमें स्पोर्स बनते हैं, आगे जाके कैप्सूल्स होते हैं, और इस कैप्सूल्स के अंदर क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, जब लाइट प्रोडक्ट डिजीज पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी होती है आपकी डिवीजन जाइगोमाइकोटा। जरा बात है इसमें डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा, कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई, इनको आम ज़बान में कहा जाता है क्लब फंजाई। प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन बेसिडियम एंड स्पोर्स आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर, इनके स्पोर को नाम दिया जाता है किसका? बेसिडियोस्पोर का। और ये सेक्सुअली क्या हो रहा होता है? डिवाइड हो रही होते हैं। इनमें क्या मौजूद होता है? इनमें सेप्टेट हाइफी मौजूद होता है, यानी कि इनके जो तमाम माइसीलियम की बॉडी है उसके दरमियान कुछ दीवारें होंगी या क्या होगा? सेप्टेट हाइफी मौजूद होगा। देन टेक प्लेस बाय कोनिडियोस्पोर एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और कोनिडियोस्पोर के जरिए क्या होगा? इनकी बॉडी में डिवीजन होगी। देन प्रॉपर गैमेटेंजिया डेवलप, दैट इज मेल गैमेटेंजिया आर एम्फीबिया एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड टूगोनिया, मतलब इनमें प्रॉपर डिवीजन होती है। यहाँ पर कोई गैमेटेंजिया की बॉडी लैक नहीं करती। अगर कोई बॉडी ऐसी है जो क्या बना रही है? मेल के स्पोर्स को बना रही है, मेल के गैमेट्स को बना रही है,
उसे आप क्या नाम देते हो, एंथीडियम का। अगर सिंगल है तो एंथीडिया, डबल तो अगर ज्यादा है तो एंथीडिया, अगर सिंगल तो एंथीडियम। और जो फीमेल की कुछ बॉडीज होती है, जो फीमेल गैमेट बना रही होती है, उसका आप नाम देते हो oogonia का। मल्टीपल बॉडी हो तो oogonia, और अगर सिंगल बॉडी हो तो oogonia। ठीक है, इनमें क्या होती है, प्लाज्मोगेमी भी होती है और कैरियोगेमी भी होती है। मतलब कि इनका जो पूरा सेल है उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा होता है। आफ्टर प्लाज्मोगेमी ईच डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड टू फॉर्म अ हाइफी। हर एक प्लाज्मोगेमी के बाद होता क्या है, सेल डिवाइड होता है और कन्वर्ट होता है हाइफी के अंदर, यानी कि इनका हाइफी डिवाइड हो रहा होता है, which develop into secondary mycelium और फूडिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिलियोकार्प। और फिर यही बॉडी हाइफी की आगे जाके क्या बनाती है, डिवाइड होकर बेसिलियोकार्प बनाती है। ठीक है, इस पे आते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। इनके पास खाली एक ही टाइप की फ्रूटिंग बॉडी मौजूद होती है। सम सेल्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज परफॉर्म कैरियोगेमी एंड डेवलप इनटू डिप्लॉयड सेल्स। कुछ बॉडीज ऐसी होती है, क्या करती है, जो कुछ फ्रूटिंग बॉडीज ऐसी होती है जो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कैरियोगेमी के अंदर, और वो डिप्लॉयड सेल के साथ एनलार्ज होती है। डिप्लॉयड सेल बनाती है वो कैरियोगेमी, और उसको हम नाम देते हैं बेसिडियम का। अगर सिंगल है, अगर ज्यादा है तो बेसिडिया। यानी पहले इनमें क्या होगी, पहले होगी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद होगी कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवाइड होने का एक अलग प्रोसेस है, और कैरियोगेमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिवाइड होने का एक अलग प्रोसेस है। न्यूक्लियस से डिवाइड होने के बाद कुछ बॉडीज बनती है, इनको हम नाम देते हो क्या, फ्रूटिंग बॉडीज का। और यही फ्रूटिंग बॉडी आगे क्या बनाती है, बेसिडियोकार्प बना रही होती है, पूरी बॉडी बना रही होती है। ठीक है, एग्जांपल आती है इनमें मशरूम की, टॉडस्टूल की, ब्रैकेट फंजाई की, पफ बॉल्स की, बटन मशरूम की। ये तमाम के तमाम एग्जांपल आती है इस बेसिडियोमाइकोटा के अंदर। समझ आती है बात यहाँ तक? इसकी तीसरी डिवीजन समझ लें आप, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, कॉमनली कॉल्ड सेक फंजाई। इन्हें सेक फंजाई कहा जाता है बिकॉज़ ये सेक थैलीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक थैली की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेक फंजाई। प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर इन एस्कस कॉल्ड एस्कोकार्प। इनमें एक बॉडी बनती है, इसको हम नाम देते हैं एस्कस का। नाउ एस्कस इज अ बॉडी जिसमें क्या मौजूद होंगे, गैमेट्स मौजूद होंगे, इनके हैप्लॉइड गैमेट्स मौजूद होंगे। और फिर यही एस्कस आगे जाकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड बॉडीज बनाएंगे। इनकी डिवीजन मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। इनके पास जो हाइफी मौजूद है वो कैसा होता है, सेपरेट हाइफी होता है। टेक प्लेस बाय कॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। मीनिंग है इनमें क्या होती है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द कॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। Then proper gametangia develop, that is male gametangia and female gametangia। यानी कि इनकी बॉडी में जो gametangia एक बॉडी बनती है, उस gametangia के अंदर फीमेल गैमेट्स बनाने वाली बॉडी अलग होती है, उसका आप नाम देते हो oogonia का या oogonia का। और मेल गैमेट बनाने वाली एक अलग बॉडी होती है, उसका आप नाम देते हो एंथीडियम या एंथीडिया का। इनमें एस्कोगोनिया होता है जो कि टूटता है, एक बॉडी होती है, मैंने क्या बताया कि इनके पास एक एस्कस मौजूद है, थैला मौजूद है, उसमें क्या मौजूद है, कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के नतीजे में क्या बनाता है, गैमेटेंजिया एक बॉडी बनाता है। वो गैमेटेंजिया कुछ मेल गैमेट बनाती है, कुछ फीमेल गैमेट बनाती है। ठीक है ना, देन इस उसको आप नाम देते हो, उस सिंगल मेल या फीमेल बॉडी को आप नाम देते हो एस्कोगोनिया का, बिकॉज़ वो बॉडी बनी किससे, एस्कस से बनी है, तो एस्कोगोनिया आप नाम दोगे। वो एस्कोगोनिया टूटती है, ब्रेक होती है और कन्वर्ट होती है ट्राइकोगाइन के अंदर। इसके अंदर ट्राइकोगाइन के अंदर, सही। इनमें प्लाज्मोगेमी भी होती है और कैरियोगेमी भी होती है, लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद इनका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद इनका जो न्यूक्लियस होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हाइफी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। देन ये हाइफी आगे कन्वर्ट होती है किसके अंदर, फूडिंग बॉडीज के अंदर, और इस फूडिंग बॉडी को आप नाम देते हो एस्कोकार्प का। कैसे, देखो पहले क्या था, एस्कस था, एस्कस से बना क्या, गैमेटेंजिया, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट बनाने वाली बॉडी को हम नाम दोगे एस्कोगोनिया का। दोनों को मेल हो या फीमेल हो, जो मेल होगी वो क्या बनाएगा, मेल होगा वो क्या बनाएगा, एंथीडिया बनाएगा, जो फीमेल होगी वो क्या बनाएगी, oogonia बनाएगी। तो उन दोनों बॉडीज को आप नाम दोगे एस्कोगोनिया का। देन ये एस्कोगोनिया इनमें होगी क्या, प्लाज्मोगेमी। इनमें प्लाज्मोगेमी होने से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन न्यूक्लियस से कन्वर्ट होने के बाद
कुछ हाइफी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे इनकी बॉडी से। क्या हो जाएंगे? हाइफी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर यही हाइफी आगे जाके फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी और उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे? स्पोर्स मौजूद होंगे जो कि हैप्लॉइड नेचर के होंगे। ठीक है। Now, 3 types of fruiting bodies are formed, लेकिन इनमें एक मसला या कह लें एक एक्सेप्शन क्या है कि 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है और ये पॉइंट एमसीक्यूज के अंदर आता भी है। एक बॉडी बनती है उसको आप नाम देते हो पेरिथीकियम का, दूसरी बॉडी बनती है उसको आप नाम देते हो एपोथीकियम का और तीसरी बॉडी फॉर्म होती है उसको आप नाम देते हो क्लिस्टोथीकियम का। ये तीनों बॉडीज के नाम आते हैं किसके अंदर? एमसीक्यूज के अंदर। बाजू का 2 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे होते हैं। बताएं कि इसके डिवीजन में जो आपके पास एस्टोमाइकोटा के डिवीजन है इसमें फ्रूटिंग बॉडीज आगे जाके कितने हिस्सों में डिवाइड होती है? तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। देन कुछ सेल्स होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के जो कि कैरियोगेमी परफॉर्म करते हैं और उनके परफॉर्म करने से, उनके कैरियोगेमी परफॉर्म करने से क्या बन रहे होते हैं? डिप्लॉइड के सेल्स बन रहे होते हैं कुछ, और यही डिप्लॉइड सेल्स आगे जाके एस्कस बना रहे होते हैं। मतलब कि पूरी साइकिल शो कर रहे हैं इसकी कि एस्कस था, उसमें बने क्या? कुछ गैमेटेंजिया बॉडी बनी, उससे मेल फीमेल गैमेट बने, देन उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बनी, उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या हुआ? कैरियोगेमी हुई और उसी कैरियोगेमी से एस्कस बने। देन वही एस्कस क्या बनाएंगे आगे जाके? गैमेटेंजिया बनाएंगे। वही गैमेटेंजिया क्या बनाएंगे आगे जाके? मेल फीमेल गैमेट बनाएंगे। वही मेल फीमेल गैमेट क्या बनाएंगे? एस्ट्रोगैमी बनाएंगे। उनमें कैरियोगेमी होगी, देन वो किसमें कन्वर्ट होंगे? एस्कस में कन्वर्ट होंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल है इसकी एस्कोमाइकोटा की। ठीक है। देन each ascus produce 8 ascospores. First meiotic, then meiotic cell division occur. होता क्या है इनके अंदर? भी meiosis होती है स्पोर्स में। जो पहली बॉडी होगी वो एस्कोपार बनाएगी और उस एस्कोपार से आगे जाके meiosis के अमल के तहत फर्दर बॉडीज बनेंगी। इसमें एग्जांपल आती है आपके पास यीस्ट की, मिडलू की, कप फंजाई की, ट्रैफल्स की, इंपॉर्टेंट सेलुलोज की एंड सो ऑन। ठीक है। ये 3 डिवीजन की होगी। चौथी डिवीजन का नाम है ड्यूक्लियोमाइकोटा। इन्हें कहा जाता है इम्परफेक्टिव फंजाई। अच्छा, एक सवाल आता है कि व्हाई ड्यूक्लियोमाइकोटा आर कॉल्ड इम्परफेक्टिव फंजाई? बिकॉज ये करते हैं आपके पास अलग अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कर रहे होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ इन तमाम की, ये क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो आपके पास क्या होगा? इम्परफेक्टिव फंजाई होगी, ये करेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ हिस्सा ऐसा करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ हिस्सा ऐसा करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही। फेल टू प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स देयरफॉर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टिव। बिकॉज़ क्या होते हैं? ये इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनते, बल्कि किससे बनते हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इम्परफेक्टिव फंजाई। इनके पास सेप्टेड हाइफी भी होता है और नॉन सेप्टेड हाइफी भी होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है? स्पेरेंजियोस्पोर होती है और कोनिडियोस्पोर एंड फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये 3 स्पेशल प्रोसेस हैं जिनमें इनकी बॉडी से क्या हो रहा होता है? सेल डिवाइड हो जाता है। कोई गैमेटेंजिया यानी कोई बॉडी नहीं होती गैमेट बनाने वाली। देन ना तो उनमें प्लाज्मोगैमी होती है, ना ही कैरियोगैमी होती है। ना तो वो प्लाज्मोगैमी आगे जाके डिवाइड होती है, देन ना उस प्लाज्मोगैमी से कोई बॉडी बनती है आगे जाके, और आगे जाके यही कोई डिप्लॉइड सेल नहीं बना रही होती इनकी बॉडी। Only gametic recombination take place by asexual reproduction. इनको फिर रखा क्यों गया है? अगर ये इन्होंने करनी ही asexual reproduction है तो इनको sexual reproduction में क्यों रखा गया है? आप बात कर लें एस्को अपना ड्यूक्लियोमाइकोटा की। इस ड्यूक्लियोमाइकोटा को इस sexual reproduction में क्यों रखा गया है? डिवीजन क्यों रखा गया है जब ये करते ही नहीं है sexual reproduction? क्योंकि इनका छोटा सा पार्ट परफॉर्म करता है sexual reproduction, लेकिन पूरा पार्ट परफॉर्म कर रहा होता है इनकी सेल का क्या? asexual reproduction। देन में एग्जांपल आती है पेनिसिलियम नोडेटम की, और पेनिसिलियम नोडेटम एक ऐसी पहली फंजाई है जो डिस्कवर की थी किसने? फ्लेमिंग नामी साइंसदान ने, और इसी फंगस से क्या बनी थी? एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि इस पेनिसिलियम नोडेटम से बनाई गई थी। एंटीबायोटिक वो होती है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, उसे नाम कहते हैं एंटीबायोटिक। और एग्जांपल आती है एस्परजिलस की। तो ये तमाम डिवीजंस थी, ठीक है। और डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई की तमाम डिवीजंस पाई आपको बुक से। इसके अलावा जो फंजाई के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिस्कस किया है।